कुछ ऐसे लोग ऐसे शख्सों से भेंट हो गई, मुलाकात हुई जो मतलब हमको बर्बादी के कगार पे ला दी। जो भी बच्चे दब जा रहे हैं तो इसके लिए आपने कुछ उपाय किया है क्या? हाँ, उपाय किए हैं इसको। क्या? जैसे समझिए कि हमारे लक्ष्मी है। अच्छा 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 लक्ष्मी है जी इतना अच्छा बच्चा, इतने सुटेबल तरह से बच्चा, अगर मादिन लापरवाह है, जी दबाती है, जी या मतलब नस्ल ठीक नहीं है, अगर नस्ल ठीक नहीं होता है तो मादिन बच्चा दबाती है। जी अभी ये फर्स्ट टाइमर है, 10 जी दी थी। जी अब सेकंड टाइम में इसको 12 या 14 देना ही देना है। और लापरवाही, जैसे हम लोग थे ही नहीं, रात को बच्चा दी, जी हम लोग ध्यान नहीं दिए, जी बच्चा दे दिए। और शुरू किया था तो हमारे पास पूंजी सिर्फ 13,000 रुपए था। अच्छा अच्छा मात्र 13,000 रुपए। जी। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके चैनल अपन रेडियो में। मेरा नाम है सुनील और इस समय हम लोग हैं पिग फार्म पे। कौन सा जगह भैया ये? ये हमारा गांव चकभिखारी गांव है, ग्वालपुर के नाम से जाना जाता है, जी जो पांसा बाजार के निकट में है। जी। बगल में हल्दरपुर है, दोनों के बीच में। जिला? जिला मऊ है हमारा। जी हाँ। तो जिला मऊ में हम लोग और फार्मर से सुअर पालन के विषय में तमाम जानकारियां, कितना अनुभव है इनका, इनसे हम लोग जानेंगे। और जो लोग नया फार्म शुरू करना चाहते हैं, क्या गलतियां इनसे हुई और क्या गलतियां आप लोग न करें, ये भी हम लोग जानेंगे। और इसके पहले भी आपने एक बिजनेस किया था। हाँ बिल्कुल। तो उस बिजनेस के बारे में थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। जो मेरा पहला बिजनेस था वो हमारा पोल्ट्री फार्म था। हाँ। तो पोल्ट्री फार्म में कुछ नुकसान हुआ मेरा, कुछ नहीं ज्यादा नुकसान हुआ। नुकसान होने की वजह से मेरा फार्म मतलब बंद हो गया, बंद कर दिया गया। क्या नुकसान हुआ और किस कारण से बंद करना पड़ा? कारण जो रास्ते की परेशानी थी, और कुछ बारिश में भीगे, मतलब बीमारियां आई, और पोल्ट्री फार्म मेरा बंद हो गया। अच्छा, रास्ते में मतलब क्या रास्ता नहीं था हमारे फार्म पे आने के लिए। तो इसके लिए भी तो रास्ता नहीं है। नहीं, अब बना है रास्ता, बाद में बना। अच्छा, उस टाइम पे रास्ता नहीं था। उस टाइम पे रास्ता नहीं था। अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा। तो इस वजह से आपको पोल्ट्री फार्म बंद करना पड़ा। बिल्कुल। अच्छा अच्छा। तो फिर ये कहाँ से दिमाग में आया कि पिग फार्म का बिजनेस करना चाहिए? कहीं से पता चला होगा फिर या कैसे? हाँ, जैसे हम लोग यूट्यूब पे देखे, यूट्यूब पे देखने से फार्मिंग का आया दिमाग में कि हम भी करते हैं। तो जैसे लाए, तो इसके बारे में कुछ जानकारी था नहीं हमारे पास, तो देसी लाए हम लोग। पहले अच्छा। एक लाए, उसके बाद फिर 2 और लाए, बच्चे लाए, उसके बाद स्टार्ट किए। काफी नुकसान कहाँ भी से हुआ। लाए आप? अच्छा, इसमें हाँ, ये सुअर में? हाँ सुअर में। हाँ इधर उधर से मतलब लाए, तो जानकारी थी नहीं इसके बारे में, बस जी। दिमाग में आया कि करते हैं। अच्छा अच्छा। तो कितने दिनों के पहले की बात है? आज से 2.5 साल पहले की बात है। अच्छा अच्छा। लाए, उसके बाद कुछ दिन किए, उसमें काफी नुकसान होने का कारण क्या हो गया, जानकारी भी नहीं थी। और जानकारी न होने का कारण, और दूसरी बात ये थी कि कुछ ऐसे लोग ऐसे शख्सों से भेंट हो गई, मुलाकात हुई जो मतलब हमको बर्बादी के कगार पे ला दी। जो भी पूंजी लगाए हम, जी। उसको मतलब तोड़ने में आ गए। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब उनका कहना ये था कि अब ये इस कगार पे आ गए, इनके फार्म में भूसा भर दिया जाएगा। मतलब अच्छा अच्छा उनका जो डायलॉग आया है जी कि इनके फार्म में भूसा भर दिया जाएगा, अब इनका फार्म बंद हो जाएगा। जी। इस कगार पे लाया गया। तो क्या उनकी चाल थी, सोची समझी साजिश थी, या अनजाने में जो ऐसा? भी कहा जाए, जी। चाल कहा जाए, मतलब जो भी कहा जाए, लेकिन उनका पर्पस यही था कि इनका फार्म, इनके फार्म को बंद बंद कर दिया जाए अच्छा किसी भी तरीके से। अच्छा क्योंकि अच्छा। हर प्रयास किए वो लोग जिससे मेरा फार्म बंद हो। जी। क्या तो कारण क्या थे, जैसे बता रहे हैं चाचा कि क्या चारा का सिस्टम था? देखिए, जानकारी हमको कुछ था नहीं, और लेकिन कुछ धीरे धीरे जब कुछ ग्रुप में जुड़ा, जी। ग्रुप में जुड़ने के बाद हमको जानकारी, जैसे मुलाकात हुआ, हमारे गाजीपुर सादियाबाद के हैं, गुरैनी हाल्ट के फौजी हैं, मनोज सिपाही जी। जी उनका तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, और मतलब हमारे लिए एक भगवान बनकर आए। जी। और उन्होंने हमें कहा कि आप ब्रीड हमारे यहाँ से लीजिए, जी या कहीं से भी लीजिए, लेकिन अच्छी ब्रीड लाइए। जी। तो मैं उनके बातों पे अमल किया, और बहुत डीपली लिया उनके बातों को। अच्छा अच्छा अच्छा। उनके यहाँ फिर मैं सोचा कहीं से क्या, मैं उनके यहाँ से लाता हूँ। अगर वो बता रहे हैं तो उनके यहाँ से लाता हूँ। उनके यहाँ से मैं जानवर, जो भी हमारे पास से दिख रहा है, जो भी जानवर दिख रहे हैं, जी। और बिल्कुल सारे वहीं के ब्रीड हैं।
अच्छा अच्छा, मनोज सिपाही के। मनोज सिपाही जो है गाजीपुर के, जी उन्हीं के द्वारा मतलब मेरा फार्म मतलब जीरो से हीरो बनाने का काम जी। वही किए। तो मतलब फार्म जब आपका खराब हो जाता तो कितने दिनों बाद उनसे संपर्क हुआ आपका? जैसे 2.5 साल पहले तो आप काम स्टार्ट किए थे, उनसे संपर्क कब हुआ? वही 6-7 महीने बाद उनसे मुलाकात हो गई। जी अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। 6-7 महीने बाद मुलाकात हुई, तो मैं सारा अपना जानवर बेच दिया। जी बेचने के बाद उनके यहाँ से 4 गिल्ट आया था। अच्छा अच्छा। 4 गिल्ट लाने के बाद उनके दिशा निर्देशों पे चला। अच्छा, गिल्ट क्या होता है थोड़ा बता दीजिए। गिल्ट जो होता है, जी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, गिल्ट देखिए, जैसे जो बच्चे से बड़ी हुई, जी जो बच्चे से बड़ी हो गई, वो गिल्ट कहलाती है, मतलब प्रेग्नेंट नहीं है। जी। फर्स्ट टाइमर जो अभी फर्स्ट बार अभी क्रॉस नहीं हुई है, क्रॉस होने वाली, उसको गिल्ट कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और जो क्रॉस हो गई उसको? क्रॉस हो गई तो अब उसके माविन के कैटेगरी में आ जाती है, फर्स्ट टाइमर कहलाने लगती है। अच्छा 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 अच्छा। जी। तो ये सारी जानकारी हमको भी नहीं थी। हम लोग तो जैसे देहाती भाषा में छावा और छाई के नाम से जानते थे, जी जो मतलब देहाती भाषा में इसी को जानते हैं, जी छावा और छाई। जी। तो इसी भाषा में प्रयोग करते, तो उनसे मिलने के बाद ही सारे मतलब जो सुटेबल है, मतलब कहीं भी कहा जा सके ऐसे शब्दों का मतलब ज्ञान हुआ। अच्छा, पता चला कि गिल्ट हाँ, गिल्ट किसे और कहते हैं, बोर किसे कहते हैं। जी, हाँ, वो भी बता दीजिए। बोर देखिए, बोर जो इसमें जैसे सांड जिसको कहते हैं, जो क्रॉस करता है, जी। वो उसको मतलब बोर बोलते हैं। अच्छा अच्छा हाँ, वो अच्छा। बोर होता है। जी। और गिल्ट जो होती है, जो सामने दिख रहा है, जो अभी क्रॉस नहीं हुई है, अच्छा, उसको गिल्ट और कहते जो जिसकी नसबंदी कर देते हैं उसको क्या कहते हैं आप लोग? हैं। उसको तो खस्सी भी बोलते हैं, बद्दी भी बोलते हैं। अच्छा, हाँ, फिर फार्म की भाषा में क्या बोलते हैं? कटिंग के लिए जो तैयार किया जाता है, हाँ फैटनर हाँ, बोलते उसी हैं। की बात हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उसको फटना बोलते हैं। हाँ, जी। तो थोड़ा सा हम लोग ये भी जानेंगे, जैसे आपका जो ये फार्म है, शेड है, स्ट्रक्चर पूरा एकदम देसी तरीके से बनाया गया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे, क्या लागत आई थी और इस ढंग का स्ट्रक्चर शुरू में आपको मैं बताया का कि मैं क्या कारण है? जीरो से स्टार्ट किया, मतलब कम पूंजी, जी बिल्कुल जीरो। जी। मतलब जो बिल्कुल जीरो जीरो का तो उससे पूंजी स्टार्ट किया। कितना थी फिर भी, अगर हमारे फार्मर जो जानना चाहे, अगर किसी का मन स्टार्ट करने का करे, तो कितनी पूंजी लगाए थे आप शुरुआत में इस ढंग का शेड बनाने में? क्योंकि शुरुआत जब हम लोग करते हैं तो शेड सबसे जो ज्यादा खर्चा आता है शेड पे आता है। हमारे पास देखिए, पहले 10x10 का एक रूम था, जी जो बीच में देख रहे हैं, वहीं पे 10x10 का भी पुरानी दीवार दिख भी रही है। जी। और यहाँ ऐसे 10 बाई अच्छा, ये दीवार है, पुरानी 10 दीवार। बाई लगभग 10x10-15 का था, ऐसे पुरानी दीवार अभी दिखेगा आपको। अभी अच्छा अच्छा पुराना ये अभी पड़ा है, अच्छा अच्छा इसको अच्छा। भी चेंज करवा देंगे धीरे धीरे। जी। जो इसी के कमाई से इसको स्टार्ट किया, अच्छा अब अच्छा अच्छा। मतलब बनाया हूँ इसको इसी के कमाई से। जी। और जब शुरू किया था तो हमारे पास पूंजी सिर्फ 13,000 रुपए था, अच्छा अच्छा अच्छा। मात्र 13,000 रुपए। जी और अपने ही हाथों से जोड़ना लगाना किए, तो सीखने के पर्पज से सीखेंगे इसमें, जी लेकिन कोई सिखाने वाला भी तो चाहिए। जी अगर सीखने के लिए किसी को पकड़े तो लूटने के चक्कर में पड़े वो लोग। जी वो बोले कि आपका फार्म नहीं चलेगा, कम से जी कम आपको 20 लाख रुपया लगाना पड़ेगा स्टार्टिंग, जी तब फार्मिंग कर पाएंगे। जी। मतलब होपलेस हो गए थे बिल्कुल। अच्छा लेकिन अच्छा अच्छा। जब भी सिपाही भैया से मिले, जैसे जी। वैसे हौसला बढ़ाए हो, अच्छा 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 अच्छा। मतलब इतना हौसला दिए कि कहे कि नहीं आपका फार्म चलेगा, ये हमारी गारंटी है। जी ऐसे वो जब बोले तो मतलब सीना गदगद हो गया जी। कि अब मतलब एक नया हौसला आया कि अब चल ही जाएगा मेरा फार्म। अच्छा अच्छा। थोड़ा सा हम लोग ये इसको खोलेंगे क्या आप? बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, ये मादाएं हैं क्या? ये देखिए, ये या तो अभी फर्स्ट टाइमर जो है, जी। अभी क्रॉस हुई है अभी। अच्छा 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 अभी हाल ही में क्रॉस हुई है, हमको लग रहा है कि 15 दिन हो रहा है इसको क्रॉस हुए। अच्छा अच्छा। तब हाँ, इसको अलग सेपरेट। इसको अलग सेपरेट जगह पे इनको रखा गया है। जी। अच्छा, जब तक ये बच्चा नहीं दे देती है तब तक अब सेपरेट रहेगी। हाँ, जी। जैसे बच्चा देने का टाइम होगा तो अलग अलग कर देंगे। अच्छा, अभी अब सेट हमारा आगे तैयार होगा। जी अभी सेट कुछ कम है हमारे पास। जी। और तो ये दोनों प्रेग्नेंट हैं? दोनों प्रेग्नेंट है, जो इधर सारी ब्रीड है हमारी। तो ये आपके यहाँ की तैयार ब्रीड है या वो जो उनके यहाँ से लाए थे वही? उनके यहाँ से जो लाए उधर है, और जी इसमें है, मतलब चार थी। जी। तो हाँ, चारों हैं कि अभी नहीं है? अगर हो तो थोड़ा हम लोग देखना चाहेंगे कि वो चारों ब्रीड जो शुरुआत किए आप थे जिनसे। आपको मैं दिखा रहा हूँ। जी। वो कोई आप बची है कि अभी? लास्ट में आइए, आइए लास्ट में दिखाता हूँ। ये हमारा लास्ट में ये जिसमें एक है,
देखिए अच्छा, इसी से आप शुरुआत किए थे। ये समझिए कि हमारे लक्ष्मी है। अच्छा अच्छा अच्छा। लक्ष्मी है। जी। इतना अच्छा बच्चा, इतने सुटेबल तरह से बच्चा देती है, मतलब 12, 13, 14, 15 भी कर देती है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी मतलब इतना अच्छा डिलीवरी इसका है। जी मतलब क्या, इसी के बच्चे देखिए इधर अभी 9 हैं और बच्चे बेच दिए गए जी। इसमें से। ये 13 बच्चा दी थी जो जो और बेच दिए गए, और इसमें से 9 बच्चे इसी के पड़े हैं, 2 महीने के बच्चे हैं। जी। अच्छा, पानी पिलाने की एक व्यवस्था हम लोग देखना चाहेंगे। यहाँ पे थोड़ा अलग ढंग से पानी पिलाने का बिल्कुल बिल्कुल, सिस्टम हाँ। बना है। यहाँ पे जो तो हमारा ये पुराना सिस्टम था उसी जी, सिस्टम पे हम चला रहे हैं। तो इसमें मतलब ये टंकी बनाई गई है। अब पानी डाला जाता है अलग से। जी, अलग से पानी हाँ, डालते हैं आप। समरसेबल के सहयोग से हम लोग डाल देते हैं। जी, पानी आप डाल देते हैं। ये एक मतलब चारों में से एक बची है। हाँ, एक बची और है। तीनों क्या हुई? ये तीनों को मैं हटा दिया। जैसे जगह कम था, नहीं बताया 10 बाई 10 का था, उसी में जी। रखा था। जब जगह कम हुआ तो मैं बेच के फिर शेड तैयार किया, अच्छा अच्छा। ताकि उस समय हमारे पास बच्चे भी अवेलेबल हो गए थे, ज्यादा हो गए थे बच्चे। जी तो मैं उनको हटा दिया, फिर उसी में से रोका। जी। देखिए उसी उसी के सारे बच्चे, उन्हीं के, इन्हीं सबके सारे बच्चे हैं। अच्छा, देखिए इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आपका ये यही बोर है। बोध, बोध को थोड़ा सा हम लोग देखेंगे और बोध के बारे ये में हम सांड लोग के जानना नाम से चाहेंगे। भी संबोधित किया जा सकता है इसको। जी, तो ये कहाँ से लाए हैं आप ये इसको? जैसे ये अलग फार्म का होता है। जी अगर हमारे जिस फार्म से हम लाते हैं, जैसे अगर ब्रीड लाते हैं, गिल्ट लाते हैं, जी। उस फार्म का सांड नहीं होता है, अच्छा। बोर नहीं होता है। जी जैसे ब्लड रिलेटिव नहीं होना चाहिए, जी इनका ब्लड का कोई रिश्ता नहीं मिलना चाहिए जी। बीच में। हाइब्रिड कराते हैं आप? हाँ, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन। तो कहाँ से लाए थे आप इसको? ये आया था तो आज सिपाही भैया के यहाँ से, जी। वो कहीं से लाए थे अच्छा अच्छा। हमको देने के लिए, जी जी जी। क्योंकि मतलब उनको कि परख ज्यादा है इसका। जी जितना परख चाहिए, जी मतलब उनसे ज्यादा किसी को परख नहीं होगा, हमारा इतना विश्वास है। जी। अगर आपका फार्म चला दिए तो भाई और जरूर भरोसा भी होना बिल्कुल चाहिए। भरोसा है, बिल्कुल जी। भरोसा है। और ये एक ही मादा के बच्चे हैं हाँ, क्या इसी इतने इसी सारे? के हैं 13 बच्चे हैं। जी 14 बच्चे थे, एक दब गया शुरुआत में ही, हमारी लापरवाही थी उसमें, जी। जो दब गया एक बच्चा। अच्छा हाँ, अभी 13 बच्चे इसके पास पड़े हैं। अच्छा। जैसे बच्चे दब जा रहे हैं तो इसके लिए आपने कुछ उपाय किया है क्या? हाँ, उपाय किए हैं इसको। क्या? जैसे उसका रख रखाव बढ़ा देना पड़ता है। जी जैसे अब बच्चा दी, थोड़ा जी सा कम से कम 24 घंटे अगर रख रखाव बढ़ा दिया जाए इसका, जी तो बच्चे बिल्कुल बच जाएंगे, जी एक भी नहीं मरेंगे। क्योंकि 24 घंटे के अंदर बच्चे थोड़ा सा भी लूज हो जाते हैं, अभी कमजोर टाइप, मतलब पैदा ही होते हैं तो उनको अभी अनुभव नहीं होता है दौड़ने घूमने का, जी और मादिन भी थकी होती है, जी तो जहाँ सो जाती है तो सो जाती है। तो ऐसे तो हमारी मादिन ऐसे है कि मतलब बिल्कुल चनफन है। जी। अगर बच्चा थोड़ा भी आवाज किया तुरंत खड़ी हो जाती है सब, अच्छा। दबा तुरंत खड़ी, जी मतलब दबने का कोई अवसर ही नहीं देती हैं। वो तो गलती थी, जैसे बच्चा दे रही थी, हम लोग थे नहीं, जी। और वो बीच में नीचे आ गया वो बच्चा। अच्छा, बच्चा मतलब उसी टाइम? हाँ, हम लोग थे नहीं, हमारे नाम मौजूदगी में सारे बच्चे दे दी। जी। हाँ उसी शुरुआती में बच्चा मर गया? हाँ, शुरुआती में। तो हम लोग कहीं कहीं ये भी देखते हैं कि फार्मर लोग क्या है कि उनके लिए अलग से उसे पिगलेट केज बनवा देते हैं कि ताकि बच्चे पिगलेट उसमें रहते हैं और मादाएं अलग रहती हैं। वो भी अच्छा चीज है, लेकिन होता क्या है, हमारे समझ से ये है कि अगर मादिन लापरवाह है, जी दबाती है, जी या मतलब नस्ल ठीक नहीं है, अगर नस्ल ठीक नहीं होता है तो मादिन बच्चा दबाती है, जी क्योंकि बैठ जाएगी तो बैठ जाएगी, जी सुस्त टाइप होती है, जी तो वो गलती इसमें होता है। जी तो उसके लिए जरूरत पड़ सकता है, लेकिन हमारे यहाँ तो अभी ऐसा कोई जरूरत पड़ा नहीं। जी। कभी कभी ऐसा भी होता है, फार्मर लोग बताते हैं कि जब वो बच्चा देती है तो काफी दर्द में होती है, और वो जब बैठती है तो उसको पता नहीं चल पाता है, जल्दी जल्दी में बैठ जाती है और बच्चा दब जाता है। हाँ, यही होता है, यही। तो ये भी कारण हो सकता है। जी। थोड़ा सा इनका भी हिस्ट्री भूगोल बताइए। ये इनके बच्चे हट गए हैं। ज्योग्राफी। जी देखिए, ये 2 ए हो गए, एक इसमें है, जी जो इनके तीनों के बच्चे उसमें आपको अभी दिखेगा उधर, जी ये इधर बैठी है जी। इसके, और दोनों के बच्चे उधर छटे हुए हैं। बड़े हो गए हैं, मतलब दूध से हट हाँ, गए हैं। 35 दिन पे हटा दिए गए। जी 35 दिन पे हटा दिए गए। 15 किलो, 14 किलो, 16 किलो के बच्चे हटाए गए जी। यहाँ से। जी। तो अच्छा, एक चीज ये है, जैसे बच्चे दूध से हट जाते हैं तो कितने दिनों बाद माता प्रेग्नेंट फिर होने का ये? हमारे यहाँ लगभग 4 से 6 दिन के अंदर प्रेग्नेंट हो जाती है। मतलब 35 दिन बाद अब हटाए तो 40 दिन बाद माताएं हाँ, प्रेग्नेंट हो 40 जाएगी। दिन के अंदर ही हो जाती है। 5 दिन 6 दिन के अंदर जी हाँ, फिर क्रॉस हो जाएंगी। जी जी। हाँ, अभी ये क्रॉसिंग पे चल रही है। अच्छा, मान लीजिए फिर क्रॉस हुई तो कितने दिनों में फिर बच्चा देती है एक बच्चा मादा?
मादा को 3 महीने 20 दिन लगते हैं। 3 महीने 20 दिन 3 में महीने फिर दोबारा फिर वो हाँ बच्चा दोबारा देती बच्चा दे देगी। है। जी। अच्छा, ये मादा है, थोड़ा सा हम लोग ये कितना दिन हुआ इसको ये बच्चा दिए हुए, और इसको हो कितने गया दिनों के बच्चे हैं? 20 दिन के बच्चे हैं इसके। जी, 20 दिन के। 20 दिन के इसके बच्चे हैं। उसके लगभग 25 दिन हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा। इससे 5 दिन पहले वो बच्चा दी थी। जी, तो कितने बच्चे हैं इसके? इसको तो इसके 5 ही हैं। वही लापरवाही वाली बात हुई, लापरवाही हो गई हम लोगों से लापरवाही हो गई। इस और बच्चे कितने बच्चे दिए थे इसने? ये 10 बच्चा दी थी। 10 बच्चों में 5 बच्चे, हाँ 25,000 का आपका नुकसान हो गया। वही और लापरवाही, जैसे हम लोग थे ही नहीं, रात को बच्चा दी, जी हम लोग ध्यान नहीं दिए, जी बच्चा दे दी। और इसमें तीन तीन इसमें मादिने थी। जी हम लोग 3 डाले थे कि अभी तो बच्चा देने वाली है नहीं, जी उसी में दब गए। अब जी। तीनों अब बच्चा दे रही थी, दौड़ते समय दबा दी सब। अच्छा अच्छा। ये नुकसान हुआ। जी जगह ना होने के कारण लापरवाही हुई जी। जी। इसको कहा अच्छा, आपने में पूंछ काटने के लिए क्या करते हैं? अभी तो पूंछ आप काटे नहीं है लग रहा है। जाता है। देखिए, पूंछ दांत काटा जाता है। अगर जी, पूंछ काटने से अगर कोई लाभ होता तो काटा, पूंछ काटने से कोई लाभ नहीं होता है। बताते हैं लोग कि ये आपस में लड़ते हैं तो काट लेते हैं पूंछों को। नहीं, अभी आप देख सकते हैं कि वो किसी का भी काटा नहीं है। उसमें भी आप देख सकते हैं किसी का पूंछ काटा नहीं है। जी जो बचपन से जैसा पैदा हो गया वैसा ही होगा। जी किसी भी जानवर को हमारे में देखें, किसी का पूंछ कटा नहीं है, जी। लड़ते भी नहीं है। अच्छा अच्छा ये ब्रीड इतनी अच्छी है कि लड़ती नहीं है ब्रीड, अच्छा न अच्छा। काटने को दौड़ती है। कौन सी ब्रीड है ये? ये प्योर लार्ज व्हाइट है। जी, प्योर मतलब लार्ज व्हाइट। यहाँ के वातावरण के अनुकूल लार्ज हाँ व्हाइट। लार्ज व्हाइट है, अब मतलब बेस्ट क्वालिटी करने के लिए तो सब लोग कोई ड्यूरक ला रहा है, तो कोई ब्लैक हिमशायर ला रहा है, जी लेकिन इधर का इधर का मानसून वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। जी ड्योर का क्या है कि लाते समय कोई रास्ते में मर जा रहा है, जी कोई बच्चा फेंक दी, जी ऐसा अभी सुनने को आया है जी जी हाल ही में। जी बच्चे कम देती है ड्योर। जी ड्योर का 5 से 6 बच्चे, और उनकी तैयारी भी कम होती है। जी जैसे हम तैयार करते हैं अपने ब्रीड को अधिक से अधिक 6 महीने में जी। 1 क्विंटल, और वो? उनको तैयार होने में कम से कम 8 महीने लगेंगे। जी तो नुकसान ज्यादा हुआ। जी इसमें क्या, हमारा 2 महीने का बचत भी होता है, 2 महीने का चारा भी बचा जी और बच्चा भी अधिक देता है। जी। जैसे हमारे हमारे जो फार्म का जो जितनी भी मादिने हैं, जितनी पुरानी होती जाती है, इनका बच्चे का जनसंख्या बढ़ता जाता है। अच्छा, ग्रोथ बढ़ गई। ग्रोथ बढ़ाती जाती है। जैसे अभी ये फर्स्ट टाइमर है, 10 जी दी थी, जी अब सेकंड टाइम में इसको 12 या 14 देना ही देना है। जी तो सेकंड टाइमर है हमारा, जी जो 14 बच्चे दी थी, एक दब गया, 13 बच्चे अभी अवेलेबल है इस जी समय। जी। तो कम से कम अभी जब जितना आपका अनुमान है, कह रहे हैं कि बार बार बढ़ रहा है, तो हाईएस्ट कितना बच्चा दिया आपने हाईएस्ट यहाँ? हमारे फार्म पे अभी 18 बच्चे आ चुके हैं। 18 बच्चे। एक मादिन का 18 बच्चे आ चुके हैं। जी, तो 18 बच्चों में कितने बचे कितने मरे? 18 बच्चों में हमारे 3 बच्चे मर गए, क्योंकि अब पिलाने का भी प्रॉब्लम होता है, जी क्योंकि पिलाने का जगह 12 ही होता है, जी तो मेहनत ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि अब हटाना है, उसमें से आधा हटाना है, फिर आधे को लगाना है, फिर आधे को हटाना है, फिर आधे को लगाना है, जी तब तो बचेंगे। जी उसमें लापरवाही बच्चे पी नहीं पाते हैं तो मरना है। तो जी। उसमें भी आपका एक बच्चा दिख रहा था, कमजोर था। वो ज्यादा होने का कोई कारण है तो जी पता है, रीजन दूध का रीजन हो जाए। हाँ, और पिलाएगी कहाँ से? बच्चे कुछ तो बहुत हेल्दी थे, लेकिन एक बच्चा उसमें कमजोर दिख एक रहा है। बच्चे का वही दूध न पी पाने का रीजन है, वही जी नहीं पी पाया। एक बच्चा जैसे होता क्या है, जो मुंह से पकड़ लिया एक बार, जी उसको बार बार वही पकड़ेगा। इनमें एक बहुत बड़ा रीजन होता है। जी एक बार जिसने पुल को पकड़ लिया हो, उसी जी ने पुल को पिएगा वो, जी। मतलब कि दूसरे को पीने नहीं देगा, वो मार मार के हटाएगा। अच्छा 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 इसीलिए दांत को काटा जाता है, ताकि अगर दांत नहीं काटता, ऐसे मारते हैं सब, जब मारेगा तो उसका गलफड़ फट जाता है बगल वाले का, अच्छा अच्छा। कीड़े पड़ जाएंगे, तमाम तरह की परेशानी आएंगी, जी कान काट लेगा उसका। जी। इसलिए बचपन में ही दांत काट दिया जाता है। ये दांत काटने का भी कारण पता हम लोगों को मेन चला। रीजन यही है। इसीलिए ये लोग पैदा होते हैं। तो अच्छा, दांत कितने दिनों में बाद काट देते हैं आप लोग? है, 3 दिन के अंदर ही काटा जाता है।
अच्छा अच्छा, इसका क्या बेहतर कारण है कि 3 दिन के अंदर ही काटा जाता क्योंकि 3 दिन के बाद अगर काटेंगे दांत कड़ा हो जाता है और ब्लड ज्यादा आता है उसमें से। है? अगर जी 3 दिन से पहले काटेंगे, जैसे एक दिन बाद काट दिए, दूसरे दिन तीसरे दिन काटेंगे, तो ब्लड आने का संभावना नहीं रहता है और पकने का संभावना रहता है, अच्छा सड़न अच्छा, नहीं होता है उसमें, जी और उसको एहसास भी नहीं होता है बच्चे को, जी, दर्द कम होगा, इसके अच्छा लिए अच्छा, पहले ही हाँ काट दिया छोटा जाता होता है तुरंत है। काट नरम होता करके। है दांत, जी आराम जी से कट जाता है। जी जी।